क्या लोन लेकर डिग्री लेना सही है या गलत? कमेंट करके मुझे वीडियो के लास्ट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज मैं एक स्टोरी की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे एक बच्चा कॉलेज में जाता है, लोन लेकर एडमिशन लेता है और डिग्री लेकर निकलता है, और साथ में ईएमआई को भरने का प्रेशर और उसकी प्रोडक्टिविटी किस तरीके से गिरती चली जाती है। पूरी वीडियो को पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस हद तक सही है लोन लेकर स्टडी करना या गलत है लोन लेकर स्टडी करना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टोरी को। एक लड़का है जिसने एमबीए में एडमिशन लेना है। कॉलेज से बात हो गई है, उसकी 10 लाख रुपए की फी चाहिए उसको कॉलेज को देने के लिए। अब लड़के ने बैंक से बात किया और बैंक ने बोला ठीक है भैया, पैसे हम दे देंगे 10 लाख रुपए, 8% ब्याज लेंगे उसमें। ठीक है भाई, लड़का तैयार, क्योंकि एमबीए करना उसको। बैंक ने कॉलेज को पैसे दे दिया एग्रीमेंट साइन करके। अब बच्चा कॉलेज में चला गया, 2 साल तक मेहनत करी, 2 साल पूरा हो गया, एमबीए की डिग्री मिल गई बच्चे को। अब बच्चा जैसे गेट के बाहर निकला, अब बच्चे को हर महीने ईएमआई देना है। बैंक वाले कहते हैं कि भैया ठीक है, तुम पढ़ाई पूरी कर लो, अगर 6 महीने तक या साल भर तक तुमको जॉब नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन साल भर जैसे पूरा हुआ हमको हर महीना पैसा चाहिए, तुमको जैसे देना है दो। ठीक है। अब बच्चा कॉलेज से बाहर निकलता है, बच्चे की जॉब लगती है 50 से 60 हजार रुपये महीने के बीच में। ठीक है। अब उस बच्चे को 20,000 रुपये हर महीने पे करना है। किसको? बैंक को। हर महीने 20,000 रुपये बैंक को पे करना है। अब वो जो बच्चा कॉलेज से अपनी पढ़ाई को पूरी करके निकलता है, डिग्री तो मिल जाती है और थियोरेटिकल नॉलेज मिल जाती है। अब एक बात को समझिएगा जरा ध्यान से कि कॉलेज की दुनिया और कॉरपोरेट वर्ल्ड दोनों ही क्या है? अलग है। आपको किताबों में यह तो पढ़ाया जाता है कि आपको हंस के बात करना चाहिए, आपको गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, सेल्स में नो कहा जाता है, सेल्स जो है रिजेक्शन का जॉब है, डट के सेल्स करते समय आपको हिम्मत करनी चाहिए, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल ऐसी करनी चाहिए, वैसी करनी चाहिए। ठीक है भैया, वो थ्योरी तो पढ़ के आया, उसने सारे सिद्धांत पढ़ लिए, सारे थिंकर को पढ़ लिए। ठीक है, सारे थिंकर को पढ़ लिए। अब पढ़ के तो आया, थ्योरी तो दिमाग में, अब उसको प्रैक्टिकल करना है। अब वो प्रैक्टिकल करेगा तो करेगा कैसे? क्योंकि हर महीना उसको बैंक को ईएमआई तो देना है। अब वो 50,000 रुपए की नौकरी पकड़ता है। अब नौकरी पकड़ रहा है, उसको हर महीने ईएमआई देना। अब ईएमआई का उसको प्रेशर है। अब वो अपनी प्रोडक्टिविटी को खुल के बढ़ा ही नहीं पा रहा है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उसको छोटी कंपनियों में जॉब करना पड़ेगा, और छोटी कंपनियों में जब जॉब करना जाएगा वो सैलरी मिलती नहीं है। 20,000, 22,000, 25,000, 30,000 की सैलरी है। अब वो कैसे सीखेगा? क्योंकि बड़ी कंपनी में जाएगा तो बड़ी कंपनी में सारे प्रोसेस ऑलरेडी बने हुए होते हैं, वहां पे उनको एक ही तरह के काम में घुसा दिया जाएगा। अब वो एक ही तरह के रूटीन वर्क को करेगा, सैलरी टाइम पे लेगा और बैंक को देते जाएगा, और ये प्रक्रिया लंबा चलेगा। लगभग 5 साल तक ये प्रक्रिया चलता रहेगा। मतलब ऑफिस जाना, सैलरी लाना और बैंक को देना, ऑफिस जाना, सैलरी लाना और बैंक को देना। अब इस बच्चे के पास में जो टाइम था, मेन जो टाइम था इसका, मतलब इसको आप कह सकते हो एक जो प्रोडक्टिव एज, मतलब 22, 23, 24 साल की उम्र में एक बच्चा एमबीए करता है, और ये जो 4-5 साल उसके पास में होते हैं, बहुत ही प्रोडक्टिव टाइम होता है उसके जो लाइफ का, उसके करियर का जो पीक पॉइंट आप इसको कह सकते हो। इसमें क्या होता है कि बहुत ही तेजी से वो खुद को ग्रो कर सकता है, माइंड को ग्रो कर सकता है। क्योंकि देखिए, आपको एक्सपीरियंस अगर लेना है ना, तो मार्केट में आपको जलना भुनना पड़ेगा, कई बार आपको भूखा भी रहना पड़ेगा। ठीक है भाई, मैं तो भूखा रहने के लिए तैयार हूँ। स्टूडेंट बोल रहा भैया मैं तो भूखा रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ईएमआई कहां से भरूंगा? एक ईएमआई चुका, बैंक वाले ने कॉल करना है स्टार्ट। ओए बैंक वालों की कॉल तो ऐसी होती है ना, ईश्वर से दुआ है, प्रार्थना है कि किसी के पास में बैंक वालों की कॉल ना आए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी, सच बता रहा हूं मैं आपको। अब जो बच्चा है, क्या हुआ यहाँ पर? वो फंस गया, उसकी प्रोडक्टिविटी एकदम नील हो गई। और हाँ, खुदा न खास्ता बच्चा 6 महीने के लिए, साल भर के लिए बीमार पड़ गया, तो कहाँ से लोन चुकाएगा वो? अब देखिए, इस बात को समझिए आप इस तरह से। अब स्टूडेंट ने एमबीए तो कर लिया, लोन भी ले लिया, अब उसके दिमाग में जो ईएमआई भरने का प्रेशर होता है ना, ये उसकी प्रोडक्टिविटी को लगभग खा जाता है। अब वो बच्चा युवा है, उसके अपने खर्चे भी है, उसको एक्सपीरियंस भी गेन करना है, उसको 2-4 स्किल और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा रिस्क फ्री होने की ज़रूरत है, लेकिन ईएमआई का प्रेशर जो है उसके दिमाग को काम करने नहीं देगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस बात से कितना एग्री करते हैं। क्या एक स्टूडेंट को लोन लेकर कोई भी कोर्स करना चाहिए या कोई दूसरा तरीका उसे ढूंढना चाहिए? देखिए, मेरी राय में तो यह है कि अगर
मुझे कभी एमबीए करना हो या अपने घर पे किसी को एमबीए करवाना हो तो भैया ज़िंदगी में लोन नहीं लूँगा भाई। 50,000 रुपये लगा के उसको चाउमीन और मोमोज की दुकान खोल दूंगा और बोलूँगा तू अपनी अकल लगा के इसको ही जो है ग्लोबल लेवल पे बढ़ा ले, हम तेरे को ट्रेनिंग दे देंगे, ऐसा कर लेंगे। लेकिन लोन लेके तो पक्का नहीं पढ़ाऊंगा। कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताइए। हमें लोन से जो है कोई भी शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन जो बच्चों की जो प्रोडक्टिविटी घटती है लोन की वजह से, उस बात को मैंने यहाँ पर बोल्डली आपके सामने रखा है। और रॉबर्ट सर की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट से मैंने आज का कंटेंट लिया है कि किस तरीके से लड़का लोन के साथ में डिग्री लेकर निकलता है, मतलब डिग्री विद प्रेशर ऑफ ईएमआई। मतलब डिग्री तो लड़कों को मिलता ही मिलता है, साथ में लोन का प्रेशर भी मिलता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि कॉलेज में ही स्टूडेंट को क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है कि तुम खर्च कर। अब लो जी, क्रेडिट कार्ड भी उसको मिल जाता है खर्च करने के लिए। मतलब तुम पढ़ाई के दौरान ही कर्ज में फंसना स्टार्ट कर दो ताकि तुम्हारा माइंड जो है काम ही नहीं करे। बात को ध्यान से समझना मेरे, अगर स्टूडेंट हो दबा के तैयारी कर, सस्ता मतलब जो जहां पे कम फी हो वहां एडमिशन लेके दबा के पढ़। बहुत सारी चीजें यार, पूरी दुनिया खुली हुई है, बहुत कुछ कर सकता है लाइफ में, बस पढ़ाई तो सही से कर। लेकिन लोन से थोड़ा बचने की कोशिश आपको करनी चाहिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिए कि लोन लेकर पढ़ाई करना सही है, गलत है, या कोई दूसरा ऑप्शन है। फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। लोन के बिना भी आप पढ़ाई कर सकते हो और किस तरीके से कर सकते हो, मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।